वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को गेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और वो टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं मिस नहीं करूँगा। मैं गेट के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाऊँगा जिससे आपको ये समझ में आए कि गेट में कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग पहले पढ़ चुके हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नया पढ़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, गेट के क्वेश्चन जो हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो बस आप लोग बने रहिए। ठीक है? तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला पोर्शन जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है? लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ, तो लीनियर अलजेब्रा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा डिटर्मिनेंट और सेकंड पार्ट होता है मेरा मैट्रिक्स। ठीक है? तो क्या होता है, अब मैं मैट्रिक्स की अगर बात करूँ, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स जो पोर्शन है, ये लगभग 3 से 4 नंबर का आता है गेट के पेपर। ठीक है? कभी-कभी इससे रिलेटेड 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी-कभी 2 नंबर का 1 और 1 नंबर का 1 ऐसे टाइप में। लेकिन 1-2 नंबर का क्वेश्चन तय होता है इसमें। और वो जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, वो जो होता है, हमारा कुछ टॉपिक होते हैं उनसे ही आता है। या तो वो रैंक से आता है, या तो वो आइगन वैल्यू पॉइंट से आता है, आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर, या फिर वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन से आता है। ठीक है? तो इन टॉपिक्स को हमें ध्यान से पढ़ के चलना है। और एक और टॉपिक होता है जो बेसिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 नंबर का कभी-कभी पूछा जाता है। कभी-कभी क्या मैक्सिमम टाइम 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन और यहाँ से 2 मार्क्स के आते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान में रख के चलना है कि हमें क्या पढ़ना है जिससे हमारा मैक्सिमम मार्क्स कवर हो। ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ, जिस समझते चलिएगा मेरे साथ। तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स क्या होता है? नथिंग, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है? ये रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर बोल सकते हैं ऐसा। यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं, कोई ए, बी, सी, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन रेक्टेंगुलर एरे होता है। ठीक है? जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू, तो 1, 2, 4, 8, 3, 6, 5, -1, 2, -6, -2, 8 ये जो हुए हमारे ये ये जो फॉर्म हुआ किसी भी नंबर को लिखने का ये कहलाता है मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो लाइनिंग होती है, ये, ये और ये तीनों कहलाती हैं इस टाइप में, ये कहलाती हैं रो। रो क्या होती हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि सर हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स जो होती हैं वो कहलाती हैं रो और ये जो हैं ये कहलाते हैं हमारे कॉलम। ठीक है? तो ये हमारे कहलाते हैं कॉलम। ये तो हो गया बेसिक बात। कॉलम्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है? मैंने क्या बोला था आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा, ज़ीरो से पढ़ाऊँगा। तो ये बेसिक ही है। इससे बेसिक क्या होगा? ठीक है? तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गया क्या चीज़ होती हैं। ठीक है? अब क्या होता है, मान लो आपसे किसी ने पूछ दिया कि सर ये 6 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 6? तो आप बोलोगे कि 6 इज़ जो है वो सेकंड रो का
एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन हमने दिखाई। जैसे हम इंडिया में क्या होता है, पिन कोड बताते हैं किसी को, पहले क्या बताते हैं हम, शहर का नाम और ये सब कुछ बताते हैं। उसी तरह हम क्या कहते हैं, इनको समझाते हैं। तो इनको दिखाने के लिए मैट्रिक्स में हम यहाँ पर लिखते हैं ए आई जे एम इंटू एन, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब ये क्या चीज होती है, ये ऐसी चीज होती है कि ए आई जे जो है, ये जो होता है, आई मतलब होता है ith रो, नंबर ऑफ रो होता है आई या ith रो, एंड जे जो होता है jth कॉलम। तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि आई क्या है, तो आई भी 2 है और जे क्या है, जे भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पर एम और एन की अगर मैं बात करूं, तो एम जो होता है वो होता है एम इंटू एन, जो होता है ये कहलाता है ऑर्डर या फिर साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो एम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रो, और एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3 इंटू 4, क्योंकि 3 रो हैं और 4 इसके कॉलम हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अगर किसी भी टाइप की आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे कि अगर अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए विल बी इक्वल टू 2 3 1 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ भाई, 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 इंटू 3, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पर कोई आपसे पूछता है कि भैया A21 क्या है, तो 2 मतलब सेकेंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है। तो यहाँ पर 4 नंबर की बात हो रही, ठीक है। तो हमें एलिमेंट पहचानना आना चाहिए कि कहाँ से कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। ये बेसिक था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद मैं अगर बात करूं, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं। जो मैंने आपको अभी बताया था ना कि बेसिक पूछा जाता है, बेसिक पूछा जाता है, तो उस बेसिक की मैं बात करता हूं, ठीक है। उस बेसिक की मैं बात करता हूं कि बेसिक जो पूछा जाता है वो क्या होता है, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो वो पूछा जाता है टाइप्स ऑफ मैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। तो फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स होता है रो मैट, ठीक है, या फिर इसे ही बोलते हैं रो वेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी जो डिफिनीशन हम लोग बात कर सकते हैं वो होती है ओनली सिंगल रो, इसमें केवल एक रो होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, तो ये है 1 3 5 7, इसमें केवल एक रो है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो 1 इंटू 4, ठीक है। तो ये एक सिंगल रो है, तो ये कहलाएगी रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो ये एक और चीज मैं बोल सकता हूं कि इन द रो मैट्रिक्स m विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख रहे हो m विल बी इक्वल टू 1 होता है, ओनली वन सिंगल रो होती है। सेकंड, इसी का भाई होता है, यहाँ पर रो की बात हो गई,
तो कॉलम मैट्रिक्स, है ना, कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर सिंगल रो था, यहां पर सिंगल कॉलम होता है, मतलब, और यहां पर जैसे मैंने बोला m विल बी इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही यहां पर n विल बी इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि n मतलब कॉलम की बात हो रही है। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिख सकता हूं 1 3 5 दिस इज अ सिंगल रो मैट्रिक्स, ये होगा 4 इंटू 1 का। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड, अब क्या होता है, एक चीज मैं यहां पर आपको समझाना चाहूंगा, ये दोनों के बेस पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन की, और एक दूसरी मैट्रिक्स है, यहाँ ए था तो यहाँ बी आई जे कर लेते हैं एन इंटू आर की। ठीक है, तो एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर n और यहाँ पर n कॉमन है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ध्यान समझिएगा। कंडीशन किसके लिए, a इंटू बी के लिए कंडीशन जो होती है वो होती है कि फर्स्ट कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, तो ए है उसकी बात हो रही है, इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं जो बी है, यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन जो होती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, ये होती है। तो अगर यहाँ पर मैट्रिक्स का इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, तो ये बनेगा ए आई जे एम इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई बी आई जे एन इंटू आर, एंड दैट विल बिकम, यहाँ से n और n कैंसिल हमारे हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा थर्ड एक सी आई जे एम इंटू आर। आपको अगर कभी भी दो मैट्रिक्स ऐसी दी हुई हो जिनका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम हो, तो और आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो बिना सॉल्व किए आप ऑर्डर जो जो बचे हुए जो उनका ऑर्डर है ना, उन दोनों को छोड़कर वो आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो गेट का एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन जो आया था, मैं थोड़ा सा आपको वो एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। तो वो ये आया था कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड ए बी। बताइए, कोई बता सकता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा वीडियो पॉज करके कि अगर ए बी का मुझे मल्टीप्लाई करना हो तो कितने मल्टीप्लाई मुझे करने पड़ेंगे, बताइए। तो क्या क्या बोला था मैंने कि मल्टीप्लाई कितने करने पड़ेंगे, तो ध्यान समझिएगा। देखिए, ए बी का अगर मल्टीप्लाई करना है
तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, ठीक है, तो देखिए, अगर ए ये है 1 2 4 5 और बी है 3 2 1 4, ठीक है, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी 2 इंटू टू है, ये भी 2 इंटू टू है, मतलब 2 इंटू टू 2 इंटू टू, आपने रो और कॉलम बराबर देखे हैं तो इसको इसको कैंसिल कर दिया, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 इंटू टू की बनेगी। लेकिन मैट्रिक्स बनेगी क्या, ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई किसका किया जाएगा, 1 का 3 में, 1 इंटू थ्री प्लस 2 का 1 में, तो 2 इंटू 1, पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में किया, ठीक है, फिर फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा। मतलब पहले तो मैं रो लिख लेता हूँ, तो 4 का मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से। सेम यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको देखने को मिल जा रही है, ये जो एलिमेंट है ये है A11, ये A12, ये A21, ये A2, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स बना, ये पूरा जो मैट्रिक्स बना ये 2 इंटू टू ऑर्डर का बन गया, ठीक है। और ये जो कहलाया वही कहलाया A इंटू बी, ठीक है। तो कितने मल्टीप्लाई हुए, कितने मल्टीप्लाई हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मल्टीप्लाई का निशान आया, तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ 8, ठीक है। मेरा आंसर क्या आएगा 8। अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए सेकंड चीज़ कि एडिशन नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड टू फाइंड AB, AB को फाइंड करने के लिए कितनी बार एडिशन करना पड़ेगा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इंटू n माइनस वन इंटू आर। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए कितनी बार एडिशन करना पड़ा, जोड़ना कितनी बार पड़ा भाई, हमें जोड़ना पड़ा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, केवल 4 बार हमें जोड़ना पड़ा। मेरा आंसर आएगा 4 और आप इस फॉर्मूले में भी रखेंगे तो आएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 माइनस 1 टू 2, दिस विल बिकम 2, ठीक है। तो ये तरीके हैं इन्हें निकालने के, ठीक है। ये होगा 8 4 और यहाँ पर होगा नंबर ऑफ मल्टीपल्स की जो मैंने बात की थी, ये होगा 4, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, सॉरी 8, 8 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा 8, समझ में आ गया होगा आपको ये चीज़, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको करके लाने हैं या फिर घर से करके लाइए या यहीं पर कर लीजिएगा, वीडियो पॉज़ करके मैं लास्ट में इनके आंसर भी बता दूँगा। लेट ए विल 4 इंटू 5 का है और बी जो है 5 इंटू 2 का। तो पहला है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एडिशन रिक्वायर्ड टू ए, और दूसरा है नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू ए। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी, ठीक है। मैंने बताया आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए,
नंबर ऑफ एडिशन की अगर मैं बात करूँ, तो नंबर ऑफ एडिशन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से 5 है, ये 5 कैंसल हो जाएगा। तो 4 इंटू एडिशन का आपको फ़ॉर्मूला पता है, मैंने आपको बताया है, एडिशन का फ़ॉर्मूला होता है m इंटू n माइनस 1 टू r, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रख दूँगा, तो आ जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 1, दिस विल बिकम 30, ठीक है? और नंबर ऑफ मल्टिप्लिकेशन रिक्वायर्ड 4 इंटू 5 m इंटू n इंटू r, दिस विल बिकम 4, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है, तो आप इसे बता पाएँ, ठीक है? एक बहुत इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँ जो गेट में पूछा गया है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, इसमें स्टार आप लगा सकते कि क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू फाइंड ABC where A 4 into 5, B 5 into 2, C 2 into 1, बताइए मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड इसके लिए। अब यहाँ पर आपका दिमाग इसलिए चकरा गया होगा क्योंकि मैंने AB के बारे में बताया गया, यहाँ पर ABC 3 चीज़ें आ गईं, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, आप लोग वीडियो पॉज़ करके मुझे आंसर दीजिएगा, खुद भी सॉल्व करके कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ABC को अगर मैं बोलूँ, तो मैं लिख सकता हूँ AB, ठीक है? यही फ़ायदा होता है हमारी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं ना, उनका। तो 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 सबसे पहले मैं अगर बात करूँ 4 इंटू 2 का, तो AB अगर मैं बोलूँ, AB क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए? तो 4 इंटू 5 इंटू 2 या 4 इंटू 5 इंटू 2 MN इंटू R, तो दिस विल बिकम 40, ठीक है? और यही आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। अब अगर मैं बोलूँ A 4 इंटू 2, ठीक है? 4 इंटू 2 कैसे? ये 5 कैंसल हो जाएगा, तो D मैं मान लेता हूँ, इसके इक्वल टू D 4 इंटू 2, ठीक है? क्योंकि 5 और 5 कैंसल हो जाएँगे, तो 4 इंटू 2 जो बना, 4 इंटू 2 इंटू C 2 इंटू 1, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसल होंगे, तो यहाँ से ABC जो आएगा, वो आएगा 4 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 8, ठीक है? 4 इंटू 2 इंटू 2 8, तो यहाँ से अगर मैं जोड़ दूँगा 40 इंटू 40 प्लस 8, तो दिस विल बिकम 48, ठीक है? दिस इज़ माय आंसर 48, ठीक है? और ध्यान समझिए, ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है? ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये प्रॉपर्टी लग सकती है, तो कहीं न कहीं कोई ये बोल देगा कि सर अगर ये प्रॉपर्टी हम लगा दें, तो क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर मैं लगाऊँगा, तो यहाँ पर देखिए 5 कैंसल, यहाँ पर 2 कैंसल होगा, 5 इंटू 1 का बनेगा, तो D 5 इंटू 1 विल बी इक्वल टू D 5 into 2, C 2 into 1. So this will become 5 into 2 into 1. This will become 10. ठीक है? इन दोनों B और C की बात हो रही है जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है? और A से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो यहां से बन के आएगा A
4 into 5 मल्टीप्लाइड बाई डी 5 into 1। अगर किसी को ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो ये डी कहाँ से आ रहे हैं, ये जो दोनों मैंने लिखे हैं, तो जब ए और बी का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 कैंसिल होगा और बी और सी का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 कैंसिल होगा। तो बचेगा 5 into 1, ठीक है? 5 into 1 यहाँ पर लिखा है। इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 4 into 5 into 1 दिस विल बिकम 20। तो 20 plus 1 दिस विल बिकम 30, ठीक है? तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं, वो आइदर 48 और 30। 48 और 30 इसके राइट आंसर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी आगे हमारी क्लास होगी हम मिलेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा चल रहा है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, गुड बाय।